आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनके पैर में सूजन आ जाती है। सूजन आने का कारण क्या है और कौन सी मेडिसिन लिया जाए और उस मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाए, पूरी बात समझते हैं। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आएगा। देखिए, जो पैर में सूजन आना या बॉडी के किसी भी भाग में सूजन आना, उसका मोटा सा रीजन है कि बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है। सामान्यतः आदमी के शरीर में 60 से 65% पानी पाया जाता है। उस 60 से 65% में अगर बढ़ोतरी होगी तो कहीं सूजन आएगी। तो अगर पैर के लोअर यानी निचले हिस्से में अगर सूजन आती है तो उसका कारण या तो हार्ट से जुड़ा होगा या तो किडनी से जुड़ा होगा। तो देखिए, किडनी से जुड़ा हुआ समस्या का इलाज क्या है, उसके लिए कई मेडिसिन हैं, लेकिन आज की बेहतरीन मेडिसिन है स्टिग्मेटामाइसिस। तो उसका इंडिकेशन की अगर बात करें तो इंडिकेशन देखिए इस तरह से है कि किडनी है ना, और किडनी यूरिन बनाती है। यूरिन बना करके इस ब्लैडर में इकट्ठा करती है। जिस नली से आता है, इन दोनों नली को यूरेटर बोलते हैं। तो यूरिन आके यहाँ पे इकट्ठा रहता है। देखिए, यूरिया और क्रेटिनिन बनता लीवर में है ना, और किडनी क्या बनाती है, यूरिन बनाती है, जिसको पेशाब बोलते हैं। तो ये दोनों किडनी यूरिन बनाती हैं, इस ब्लैडर के थ्रू आके इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में जो ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, जहाँ पे दोनों जंक्शन होते हैं, जहाँ पे दोनों मिले हैं, मिलने के स्थान पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है प्रोस्टेट। तो ये पूरा सिस्टम, इसी को बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। अगर इस प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, तो उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। तो देखिए, इनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट अगर इनलार्ज है यानी बड़ा हो गया है, तो प्रोस्टेट अगर बड़ा हो गया है तो ये जो नली है ना, इस पर दबाव डालता है। दबाव डालता है तो यूरिन खुल के नहीं आ पाती, थोड़ी सी यूरिन पास होती है, उसके बाद रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर यूरिन पास होती है। तो उसका जो मेन कारण क्या है कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना। तो जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ से पेशाब फ्लो नहीं हो पाता, जिस फ्लो से निकलना चाहिए उस फ्लो से नहीं निकल पाता। तो उस फ्लो से नहीं निकल पाता, तो उसी अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, इनलार्ज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अब सीधी सी बात है कि प्रोस्टेट यहाँ पे दबाव डाल रहा है, इसलिए यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसमें से थोड़ा सा यूरिन पास होगा, फिर रुक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे यूरिन तो बन ही रहा है कंटिन्यूअस, फिर यूरिन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर यूरिन पास होगा। तो बार बार यूरिन पास होता रहता है। इस वजह से जो पूरा ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसमें भी सूजन आ जाती है। यानी प्रोस्टेट में सूजन आने को प्रोस्टेटाइटिस, और इस यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आने को क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस। तो देखिए, पहले सूजन यहाँ पे है प्रोस्टेट में, उसके बाद इस यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आती है। तो इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से सिस्टाइटिस समस्या क्रिएट हो जाती है, यानी ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें सूजन आ जाता है। और अगर यहाँ पे सूजन है, इसमें भी सूजन है, तो आप समझ सकते हैं कि पेशाब जब निकलती होगी तो दर्द होगा, चुभन सी दर्द होगी, जलन भी हो सकती है। तो उसी के लिए देखिए, टेनेस्मस आफ्टर यूरिनेटिंग, यूरिन जब पास हो जाता है तो ये फिर अपनी जगह पे आता है। तो उस अपनी जगह पे आने के दौरान, जैसे यूरिन जब पास होता है तो ये दोनों दूर हटते होंगे, तो यूरिन निकलता होगा। उसके बाद जब यूरिन यहाँ से आना बंद हो जाता होगा तो वापस अपनी जगह पे आते हैं। तो उसी समय टेनेस्मस मरोड़ ऐंठन होती होगी और उस वजह से दर्द होता होगा। तो यही लिखा है, टेनेस्मस आफ्टर यूरिनेटिंग, पेशाब करने के बाद चुभन दर्द होता है ना। और नेफ्रोटिक कोलिक, जो नेफ्रॉन है, यहाँ पे किडनी है ना, इसकी सबसे छोटी यूनिट है नेफ्रॉन, उसमें कुछ इरिटेशन है, क्योंकि इधर इरिटेशन है तो ये इरिटेशन इधर ट्रांसफर होगा।
अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे रुकावट है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है ना। अब यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन इधर भी आएगा, तो इस वजह से नेफ्रोटिक कोलिक यानी पेट में दर्द होता है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? किडनी है। किडनी की वजह से पेट में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक कोलिक ना। और यहाँ पे रुकावट है, इसका यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो इधर भी रुकावट आएगी। अब इधर भी रुकावट आएगी तो रीनल लिथियोसिस यानी किडनी में स्टोन बन सकता है ना। किडनी में स्टोन बन सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? रीनल लिथियोसिस। और किडनी में स्टोन हो ना, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो, या फिर प्रोस्टेट में सूजन हो, उस वजह से कुछ लोगों के केस में ब्लड और रेड सैंड निकलता है यूरिन में से ब्लड आने लगता है, उसको हिमिचूरिया बोलते हैं। तो देखिए, प्रोस्टेट में सूजन, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन, फिर उसका जो इम्पैक्ट है कुछ समय बाद किडनी तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुकावट है क्योंकि पूरा यूरिन नहीं निकल पा रहा है। तो जब पूरा यूरिन नहीं निकल पा रहा है तो ट्यूब भरी हो सकती है कि नहीं? ट्यूब जब भरी हो सकती है तो यहाँ पे किडनी में स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। कहीं पे भी रुकावट है तो रुकेगा मटेरियल, फ्लो नहीं होगा। जब फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे मटेरियल इकट्ठा होने लगेगा, और मटेरियल इकट्ठा होगा ना तो क्या बनेगा? स्टोन बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्टोन है तो भी, या फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, या फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो दर्द होगा। टेनिसमस आफ्टर यूरिनेशन। और खास बात, अगर इन दोनों में सूजन है, जैसे यहाँ पे लिखा है सिस्टाइटिस है, प्रोस्टाइटिस है, तो उस वजह से पूरा यूरिन बाहर नहीं आएगा। अगर पूरा यूरिन नहीं आएगा तभी ओडिमा होगा, ओडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब लोअर एक्सट्रीमिटी में ओडिमा है, ठीक। तो ओडिमा की वजह से क्या कारण है कि स्केलेटल यूरिनेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेशाब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पेशाब हो रहा है तो बॉडी में इकट्ठा होगा तो सूजन आएगी, ओडिमा उसी को बोलते हैं। और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होता है, और बार बार पेशाब होगा तो उसके लिए फैक्टर क्या है? ये प्रोस्टेट में जो सूजन है इस वजह से होता है। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो, या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिनेशन हो, पेशाब में जलन हो, दर्द हो, तो इन सब के लिए बेहतरीन मेडिसिन है स्टिग्मेटामाइडिस। बोरिक के पेज 590 पर लिखी है ये सब बातें, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है? तो यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, स्टिग्मेटामाइडिस का मदर टिंचर ले लीजिए, ठीक है। स्टिग्मेटामाइडिस क्यू पावर की ले लीजिए, इसका 20 बूंद आधा कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए। तो इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं, और जो पैर में सूजन आ रही है उससे भी निजात आपको मिलेगी। इस तरह से स्टिग्मेटामाइडिस बोरिक के पेज 590 पर लिखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।